ये हजारों सालों तक इसी तरह से इस देश में करते चले आए हैं। ये एक वही मनुवादी मानसिकता है जो इस देश के गरीबों पे, बहुजनों पे अत्याचार करते हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार करते हैं। हम सोचते थे कि इससे पहले कि भाई चाहे हो सकता है ये नीचे लेवल पर ही समाज में ऐसा होता होगा, लेकिन एडीजीपी की इस मृत्यु ने, इस आत्महत्या ने ये सोचने में मजबूर कर दिया है कि ये बहुत ऊंचे अधिकारियों के कितने ही ऊंचे पद पर बैठ जाए, ये अत्याचार उन लोगों के साथ वहां भी हो रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा इस देश के सबसे बड़ी शीर्ष अदालत के सबसे बड़े मुखिया, सबसे बड़े जज, उसके ऊपर जूते फेंककर उसका अपमान किया गया। यह अपमान उस कुर्सी का नहीं था, यह उस कुर्सी के साथ साथ इस देश की न्यायपालिका का भी अपमान था। उन जातिवादी लोगों ने उस कुर्सी को नहीं देखा कि यह कितनी बड़ी कुर्सी है, उन्होंने उस सीजीआई गवई की जाति को देखा और जाति पर वार करके उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था को तार तार किया है। यह मानसिकता आज पूरे देश पर हावी है। आज एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह का अत्याचार और भेदभाव इस देश के अंदर हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पूरन कुमार की आत्महत्या होने के बाद भी आज 9वां दिन है, उसकी बॉडी आज तक, उसकी पोस्टमार्टम और उसका दाह संस्कार नहीं हुआ है। यह इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, इस देश के लिए बहुत काला धब्बा बनकर इसके इतिहास में रहेगी। ये इस देश के इतिहास में छप गई है ये चीजें कि ये इतना बड़ा एक अधिकारी के साथ इतना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर हो रहा है। साथियों, हम भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से आज राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांगे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तुरंत प्रभाव से एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया को, डीजीपी को बर्खास्त किया जाए ताकि वो गवाहों को और प्रभावित ना कर सकें, एविडेंस को डिस्कार्ड ना कर सकें, वीक ना कर सकें। एडीजीपी वाई पूरन कुमार द्वारा जो डाइंग डिक्लेरेशन में जो उनके मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, उसमें जितने अधिकारियों के नाम थे उनके खिलाफ एफआईआर में उनके नाम होने चाहिए। सर, हमारी बहुत सारी जो मांगे हैं वो हम अपने ज्ञापन में लिख के दे रहे हैं।